हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम देव शुक्ला और मैं आज आपका नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इंडियन रिवर मतलब भारत की नदियाँ लेके आया हूँ। और आपका जो UCI डिजिटल UP एग्जाम्स का ये चैनल है, इस पे डेली न्यू क्लासेस चल रही हैं। और आपका बिल्कुल ये मान लीजिए आपके जो एग्जाम्स है UPSSC पैट का, इसके लिए रामबाण सीरीज चल रही है। बिल्कुल मतलब सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको किसमें? ये आपको मिलेंगे, इस सीरीज में मिलेंगे। इस सीरीज के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए और आप इस सीरीज को डेली कंटिन्यू करते रहिए। और आपका क्या होगा, आज मैं ये जो टॉपिक है आपका, ये हम इंडियन रिवर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लाए हैं। मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन सीरीज चल रही थी वो आपको कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है, ये आपका भारत की नदियां, जैसे आप ये देख रहे हैं, आपने अभी सुना होगा हाल ही में आपके भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। अटल ब्रिज का उद्घाटन ये 27 अगस्त 2022 को किया गया है। अटल ब्रिज का उद्घाटन ये अहमदाबाद में नदी है। आप देख रहे हो कितना खूबसूरत ये पुल है और ये ब्रिज का नाम अटल ब्रिज रखा गया है। ये अटल ब्रिज आपको अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती थी 25 दिसंबर 2021 को तब नामकरण कर दिया गया था। और इसको जो मंजूरी मिल गई थी, ये आपको मार्च 2018 में इस ब्रिज को मंजूरी दी गई थी और 27 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन कर दिया गया। और इसकी जो आप देख रहे होंगे, ये स्टील का पूरा ब्रिज बनाया गया है, स्टील से लेस है पूरा ब्रिज। और इसमें इसकी जो लंबाई है ये 300 मीटर लंबाई है, 14 मीटर इसकी चौड़ाई है और 300 मीटर इसकी लंबाई। इसको देख रहे होंगे आप, कितना खूबसूरत ब्रिज दिख रहा है। और इस ब्रिज का नाम है अटल ब्रिज। कहाँ पर है ये? साबरमती नदी के पास, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम आपको, जैसे करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ ही आपका जो आपके जो इंडियन रिवर्स हैं उनके साथ कोरिलेट करके चलेंगे और आपको कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन रिवर के बारे में हम आपको बताते हैं। इंडियन रिवर में देखिए, भारत की नदियों में दो प्रकार की नदियां होती हैं। देखो, दो प्रकार की नदियां होती है बेटा। एक होती है हिमालयी रिवर्स, हिमालयी नदियां बोलते हैं, और एक होता है बेटा प्रायद्वीपीय नदियां। कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियां, जिसे पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, दो होती हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, ये मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों को बोला जाता है। मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों को बोला जाता है, ये पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। और इसमें कौन कौन सी रिवर्स आती हैं बेटा? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ये मध्य भारत की नदियां आ जाती हैं, जिसे प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं। और इधर आ जाता है हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एंड गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी तंत्र के भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे भारत के नक्शे में, जो भारत का मैप है, इंडियन मैप है, इसमें से सिंधु नदी तंत्र है। बेटा देखो, सिंधु नदी तंत्र इधर से निकाला गया है। ये आपका मानसरोवर झील से निकली है, तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकली है, उसके बारे में बताया गया है। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी निकली है और इधर से आपकी इधर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ये गंगा नदी तंत्र ये पूरा दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे हम आपको लेके चलेंगे। आपका जी कौन कौन सी नदियां हैं? हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो पहला पार्ट हम जो पढ़ रहे हैं हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियों में आज सबसे लेके चलेंगे पहले कौन सा तंत्र? सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज हम आपको क्लास लेंगे। सिंधु नदी तंत्र देखिए आप, ये सिंधु नदी तंत्र में ये मैप दिख रहा होगा, ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से इधर आपका देखो, आपको लद्दाख पड़ रहा है। लद्दाख में एक स्थल पड़ता है दमचौक। लद्दाख में एक जगह पड़ती है दमचौक। दमचौक से ये सिंधु नदी भारत में एंटर करती है, लद्दाख से एंटर करती है। लद्दाख में एक स्थान है जिसका नाम है दमचौक। दमचौक से एंटर करती है और ये लद्दाख में इधर जाके, और इधर से ये आपका पाकिस्तान में आते हुए, कराची से होते हुए ये आपके कहाँ? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर जाकर गिर जाती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। और आपका देख रहा होगा लद्दाख की जो कैपिटल है लेह, लद्दाख की जो कैपिटल है, और ये आपके दाहिने तट पर है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कोई नगर, ऐसा नगर का नाम बताइए जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। तो लद्दाख की जो कैपिटल लेह है वो आपके कहां पर है? ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, और इसकी क्या है? कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम दिख रहा होगा, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपकी कौन सी है? ये इसकी सहायक नदियों के बारे में बताया गया है। जैसे हम आपको देखो,
सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? अभी मैंने बताया मानसरोवर झील तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है बेटा। इसका मुहाना, मुहाना मतलब बेटा क्या होता है? ये जहां पर गिरती कहां पर, ये जो नदियां हैं ये कहां पर जाकर गिरती हैं? तो ये नदी है ये बेटा अरब सागर में जाकर गिरती है। कहां पर? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। देखो तिब्बत चीन से तो निकलती है, तिब्बत चीन से तो निकलती है और एंट्री भारत में करती है, और इधर पाकिस्तान से निकलती है, पाकिस्तान से निकलती है। तो चीन, भारत और पाकिस्तान, 3 हो गए ना, चीन, भारत, पाकिस्तान, 3 जगह से ये निकलती है। इसके बाद सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। कहां पर? अभी हमने बताया आपको, भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। किस जगह पे? किस जगह प्रवेश करती है? दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है, दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। और ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कहां जाकर गिर जाती है? यहां पर अरब सागर में ये गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती हैं, सिंधु, सतलज। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां जो हैं वो आपकी कहां से आती हैं? ये आपकी मानसरोवर से आती हैं, मानसरोवर तिब्बत से आती है। तिब्बत में कौन सी आती है? देखो सतलज नदी है, ये सतलज नदी आ रही है, और सतलज नदी पर ही एक डैम है जिसका नाम सुना होगा, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल डैम है, और ये सतलज नदी पर है। और सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर कौन सा स्थित है? अभी मैंने बताया लेह शहर स्थित है, तो यहां पर आपका लेह, ठीक है, आपको इतना याद हुआ होगा। अच्छा, सिंधु की सहायक नदियां, अभी मैंने बताया सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी है? चिनाव नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाव नदी। इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। अच्छा बेटा, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था 1960 में। 9 सितंबर 1960 में एक समझौता हुआ था, और इसमें यह कहा गया था कि सिंधु जल से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इंडस रिवर ट्रीटी बोलते हैं इसको, इंडस रिवर ट्रीटी हुआ था। इस संधि में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुआ था। किसके बीच में? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में और अयूब खान के बीच में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सिंधु, जिसमें जो 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाव और रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाव और रावी, ब्यास, सतलज, इन 3 नदियों को पाकिस्तान का वो दिया जाएगा, और रावी, ब्यास, सतलज भारत के हिस्से में आएंगे। इसमें 80% अनुपात 80-20 का रहेगा। मतलब कि जो पाकिस्तान से नदियां आती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाव, इसका 80% पानी जो कौन सा यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी कौन सा यूज करेगा? भारत यूज करेगा। और इन नदियों का 80% पानी इंडिया यूज करेगा, और 20% पानी कौन यूज करेगा? कौन? इसका पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, ठीक है बेटा। इसी क्रम में बेटा आगे चलते हैं। सिंधु नदी तंत्र में जो बेटा पहली सहायक नदियां आती हैं। अब सहायक नदियों के बारे में भी जानना जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। अब सिंधु की पहली जो बड़ी सहायक नदी है उसका नाम क्या है? चिनाव। हम आपको ये बेटा बस आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी होता है रिवर्स में, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना। मैं सोचा कि पहले क्वेश्चंस करवाएं आपको, तो क्वेश्चंस कराने से पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहिए आपका। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी अच्छे, मतलब क्लियर आप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहली नदी है कौन सी? चिनाव नदी। चिनाव नदी का बेटा उद्गम स्थल बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से है। देखो चिनाव नदी बेटा ये है, और चिनाव नदी कहां पर है? बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है, और ये जाके कहां पे मिलती है? ये आपकी जाके सिंधु नदी से जाके मिल जाती है। देखिए ये सिंधु नदी के पास आके मिल जाती है।
सिंधु नदी के पास आके मिल जाती है। अगर पूछा जाए कि चिनाब नदी कहाँ पर जाकर गिरती है या फिर इसका मुहाना कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं इसका मुहाना कहाँ पर है। इसका मुहाना है सिंधु नदी में, सिंधु नदी में जाकर ये गिर जाती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नदी के नाम से आता है। बेटा देखो दो नदियां इधर दिख रही होंगी, दो नदियां हैं चंद्र प्लस भागा। इस नदी को ही बाद में जब दोनों आपस में जुड़ती हैं चंद्रभागा हो जाती हैं, इसको आगे इसका नाम दिया जाता है चिनाब नदी के नाम दिया जाता है बेटा, ठीक है। चिनाब नदी के बारे में बताया आपको। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है बेटा। आपने चिनाब के बारे में पढ़ा। चिनाब के बाद चलते हैं नेक्स्ट, कुछ सहायक नदियां और हैं जैसे झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। मैंने इन चारों को बस क्या है थोड़ा थोड़ा दिखाया है कि आप इसका देख लीजिए कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर जाकर ये गिरती हैं, इनका उद्गम स्थान कहाँ है, इनका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से निकलती हैं, ठीक है बेटा। तो झेलम, झेलम बेटा बेरीनांग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम ये देख लीजिए आप इधर देख रही होगी, झेलम बेरीनांग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है और जाके कहाँ पर गिर जाती है, चिनाब नदी में जाके गिर जाती है। देखो यहाँ पे मोहाना चिनाब नदी दिखा रहा होगा आपका। चिनाब नदी में कहाँ से, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से निकलती है। बेरीनांग झील जम्मू कश्मीर से होकर कौन सी नदी निकलती है, तो आप बता सकते हैं झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है, ये आपके बेरीनांग झील जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है, ठीक है। और इसके झेलम नदी के तट पर बेटा एक नगर पाया जाता है जिसका नाम श्रीनगर है, जिसका नाम श्रीनगर है। और बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है। जो झेलम नदी का पुराना नाम है बितस्ता, बितस्ता नदी। इसे बितस्ता नदी के नाम से, प्राचीन नाम इसका बितस्ता नदी है, बितस्ता के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसके बाद आते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी के बारे में पढ़ेंगे। रावी, रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से निकलते हुए ये आगे चल के ये आपका चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पर, चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो पूछा जाता है कि रावी नदी का मोहाना कहाँ पर है, तो रावी नदी का मोहाना कहाँ पर है, चिनाब नदी में है। और ये इसके रावी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर। लाहौर सुना होगा, पाकिस्तान की कैपिटल तो आप जानते होंगे इस्लामाबाद है। ऐसे ही पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है लाहौर। लाहौर में जाके ये मतलब लाहौर इसका है, रावी नदी के तट पर स्थित है। वेरी गुड। इसके बाद चलते हैं हम लोग इस नदी पर, सतलज नदी पर। सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी का पहले तो आपका एंशिएंट नाम सुन लीजिए। एंशिएंट नाम क्या है, एंशिएंट नेम या प्राचीन नेम, इसको हम सतुद्री बोलते हैं। सतुद्री, सतुद्री। सतलज नदी का पुराना नाम क्या था, सतुद्री के नाम से इसको हम जानते थे। सतलज नदी राकसताल मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। राकसताल, सतलज नदी, सतलज नदी देखो इधर से निकल रही है, इधर पड़ता है राकसताल, राकसताल। और ये कहाँ से निकलती है, राकसताल मानसरोवर से निकलती है। और ये देखिए आप कहाँ से, और ये आपकी जाके आपकी कहाँ पे आके मिल जाती है, ये सिंधु नदी में आके आपकी, सॉरी ये चिनाब नदी में आके मिल जाती है। चिनाब नदी आ रही है, ये चिनाब नदी में आके यहाँ पे मिल जाती है। और चिनाब नदी जाती है कहाँ पर, ये आपकी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल मानसरोवर झील तिब्बत से होते हुए निकलती है। कौन सी नदी, सतलज नदी। अच्छा, सतलज नदी पर एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम जो सतलज नदी पर स्थित है, ये आपको याद जरूर रखना है। और ये पंजाब में है। कहाँ पर है बेटा, पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा नदी है ब्यास। ब्यास नदी, ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। ब्यास नदी को पुराना नाम बिपाशा के नाम से जानते थे। इसका एंशिएंट नाम है, इसका नाम एंशिएंट नाम क्या है, इसका नाम है बिपाशा के नाम से जानते थे। और ये कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। देखो ब्यास नदी ये है, ये दर्रा कौन सा है, रोहतांग, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है। कौन सी नदी, ब्यास नदी है। और इसका पुराना नाम क्या है, बिपाशा। और ये आगे जाके कहां पर मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है, सतलज में जाकर मिल जाती है। तो आप बता सकते हैं कि इसका उद्गम स्थान कहां से है, उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से है। और ये जाके कहां मिल जाती है, ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, ब्यास नदी। पंजाब के
इसमें एक पॉइंट दिया गया बेटा, पंजाब के हरके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। जो यहाँ पर बेटा आपका यहाँ पे ब्यास और सतलज का संगम हो रहा है ना, तो यहीं से एक बेटा नहर निकलती है जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर, कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? पंजाब के हरके क्षेत्र से निकलती है। हो सकता है आपको इतना समझ में आया हो। आगे आपका चलते हैं। अब आपका आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र आता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका आ जाता है। और ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी तंत्र, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद पढ़ाएंगे बेटा हम आपको कौन सा तंत्र? गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, देखो बेटा ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से कहाँ से निकल रही है? आपकी यहीं से तिब्बत से होकर निकल रही है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और ये इधर आके आपकी कहाँ पर जाती है? 916 किलोमीटर ये भारत में बहती है। इसके बाद ये बांग्लादेश में आ जाती है और जाके ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहां पर निकलती है? निकलती तिब्बत से है और गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत की कहां से निकलती है? मानसरोवर झील। झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। झील है आपकी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। जैसे देखिए ये तिब्बत कहां पड़ता है? ये तिब्बत पड़ता है आपका चीन में। तिब्बत कहां पड़ता है? चीन में। और इधर आ जाती है, ये भारत में चलती है, भारत में। और यहां पर देखो ये बांग्लादेश में आके एंटर करती है और इधर से आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कितने देशों में? 3 देशों में ये बहती है, बांग्लादेश, चीन और भारत। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर में। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मपुत्र भारत में कितने किलोमीटर तक बहती है, तो ब्रह्मपुत्र भारत में 916 किलोमीटर तक बहती है। कितने किलोमीटर तक बेटा? 916 किलोमीटर तक बहती है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र बहाव की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, कहाँ की? भारत की। और विश्व की तो अमेजन आप सुना ही होगा। और सबसे बड़ी नदी जो है वो बेटा नील नदी है, जो और सबसे बड़ी बहाव की दृष्टि से चौड़ी जो नदी है वो अमेजन है। लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी किसको माना गया है? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम भी है। ब्रह्मपुत्र जो है बेटा कई नामों से जाने जाते हैं। जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत में होती है तो उसे सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत में होती है तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र जब इधर होती है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये सांगपो के नाम से जाते हैं और ये जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे हम दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में से हम दिहांग क्या कहते हैं। अच्छा, हम इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? चीन या तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। और जैसे ये असम में आती है तो असम में इसको हम क्या कहते हैं? असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसको हम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में इसको हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ये जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम जमुना हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। जब ये जमुना और इधर से आपकी आती है गंगा नदी आ रही है तो एंटर करती है तो उसका नाम होता है बांग्लादेश में पद्मा। तो ये दोनों पद्मा और जमुना मिलके आगे मेघना नदी का निर्माण करते हैं। इनकी संयुक्त जलधारा जो हो जाती है वो मेघना हो जाती है। बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद हो सकता है आपको समझ आ रहा हो, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां भी हैं। जैसे देखो बेटा, ये आपकी इधर से चलिए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, ये आपको हमें देखनी है। कौन सी? देखो ये लेफ्ट इधर से चली है तो आपकी राइट ये हो जाएगा इसका और लेफ्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लेफ्ट में कौन कौन सी नदी है? देखो एक तो ये
दूसरी लोहित। और बेटा लोहित को ही हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है खूनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र की जो नदी है लोहित, उसको ही खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। लोहित को ही खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक नदी इधर से निकलती है जिसे कहते हैं धनसिरी नदी, धनसिरी नदी। और एक और आपकी लेफ्ट में पड़ती है जिसे कोपली नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? कोपली नदी। अब राइट नदी की कुछ नाम सुन लीजिए, एक तो है सुबनसिरी, मानस, संकोश और तिस्ता। कभी कभी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा तिस्ता के बारे में और लोहित के बारे में पूछ दिया जाता है, और कभी कभी दिबांग के बारे में पूछ दिया जाता है। देखो जब आप अच्छे एग्जाम्स देंगे, थोड़े अच्छे अपर लेवल के एग्जाम देंगे, उसमें पूछा जाता है कौन सी राइट की नदियां हैं, कौन सी लेफ्ट की नदियां हैं। लेकिन कभी कभी नॉर्मल पूछ दिया जाता है कि आपके जैसे नॉर्मल एग्जाम्स में तो ये पूछ लिया जाता है कि आपकी कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लेकिन विधिवत आपका कौन सी लेफ्ट कौन सी राइट है, ये अपर लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे लोअर पीसीएस वगैरह, आरओ ARO वगैरह, उसमें ये सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। हाँ तो बेटा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो गंगा नदी तंत्र जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसमें आपको पूरा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट क्लास होगी, आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करें, जरूर करें, तो मुझको अच्छा हौसला मिलेगा, तो आगे क्लास अच्छी से अच्छी ला सकेंगे। थैंक यू।